अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप इस तरह अरबी सीखेंगे तो भूलने की कोई सवाल नहीं होता है। अरबी सीखने का बिल्कुल नया तरीका से हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मना नहीं किया। मैं मना नहीं किया उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी रद्दफ। अना माफ़ी रद्दफ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और रद्दफ का मतलब होता है मना किया। तो मैंने या मैं मना नहीं किया उसे अरबी में अना माफ़ी रद्दफ बोलते हैं। मैं मना नहीं किया उसे अरबी में अना माफ़ी रद्दफ बोला जाता है। उसने झूठ कहा तुमसे। उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गुल कज़ाब मीन अंता। हुआ का मतलब होता है उसने, गुल का मतलब होता है बोला, और कज़ाब का मतलब होता है झूठ, मीन का मतलब होता है, मीन अंता का मतलब होता है तुमसे। तो उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में हुआ गुल कज़ाब मीन अंता। हुआ गुल कज़ाब मीन अंता यानी उसने झूठ कहा तुमसे। उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में हुआ गुल कज़ाब मीन अंता बोलते हैं। मीन अंता का मतलब हुआ तुमसे, और कज़ाब का मतलब होता है झूठ, गुल का मतलब होता है कहा, हुआ का मतलब होता है उसने। तो उसने झूठ कहा तुमसे उसे अरबी में हुआ गुल कज़ाब मीन अंता बोलते हैं। जाओ पूछो दोबारा उसे अरबी में बोलेंगे रो सअल्लम मर्रताने। रो सअल्लम मर्रताने। रोह का मतलब होता है जाओ, सअल्लम का मतलब होता है पूछो, मर्रतानी का मतलब होता है दोबारा। तो जाओ पूछो दोबारा उसे अरबी में रो सअल्लम मर्रतानी बोलते हैं। रो सअल्लम मर्रतानी यानी जाओ पूछो दोबारा। जाओ पूछो दोबारा उसे अरबी में रो सअल्लम मर्रतानी बोलते हैं। तुमने कैसे भरोसा किया। तुमने कैसे भरोसा किया उसे अरबी में बोलेंगे अंत केफ सवी एतमाद। अंत केफ सवी एतमाद। अंत का मतलब होता है तुमने, केफ का मतलब होता है कैसे, सवी का मतलब होता है किया, एतमाद का मतलब होता है भरोसा। तो तुमने कैसे भरोसा किया उसे अरबी में अंत केफ सवी एतमाद बोलते हैं। अंत केफ सवी एतमाद यानी तुमने कैसे भरोसा किया। तुमने कैसे भरोसा किया उसे अरबी में अंत केफ सवी एतमाद बोला जाता है। मैंने नहीं किया गलती उसे अरबी में बोलेंगे अना मा सवी खता। अना मा सवी खता। अना का मतलब होता है मैंने, मा का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है किया, खता का मतलब होता है गलती। तो मैंने नहीं किया गलती उसे अरबी में अना मा सवी खता बोलते हैं। अना मा सवी खता यानी मैंने नहीं किया गलती। अना का मतलब हुआ मैंने, माँ का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है किया है, और ख़ता का मतलब होता है गलती। मैंने नहीं किया है गलती उसे अरबी में अना मा सवी ख़ता बोलते हैं। अना मा सवी ख़ता यानी मैंने नहीं किया है गलती। क्या तुम गए थे इधर उसे अरबी में हल अंतरो हिनाक बोलते हैं। हल अंतरो हिनाक बोलते हैं। हल का मतलब होता है क्या, अंता का मतलब होता है तुम, रोह का मतलब होता है गए थे, और हिनाक का मतलब होता है इधर। क्या तुम गए थे इधर उसे अरबी में हल अंतरो हिनाक बोलते हैं। हल अंतरो हिनाक यानी क्या तुम गए थे इधर। क्या तुम गए थे इधर उसे अरबी में हल अंतरो हिनाक बोला जाता है। मैं गया था फिर आ गया। मैं गया था फिर आ गया उसे अरबी में अनरो सुम ईजी बोलते हैं। अनरो सुम्मा ईजी बोलते हैं। अनरो सुम्मा ईजी यानी मैं गया था फिर आ गया। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है गया था, सुम्मा का मतलब होता है फिर, ईजी का मतलब होता है आ गया। तो मैं गया था फिर आ गया उसे अरबी में अनरो सुम्मम ईजी बोलते हैं। अनरो सुम्मम ईजी यानी मैं गया था फिर आ गया। अनरो सुम्मम ईजी यानी मैं गया था फिर आ गया। पैसा पे करो यानी पैसा जमा करो उसे अरबी में बोलेंगे इत्फा फ्लूस। इत्फा फ्लूस। इत्फा का मतलब होता है पे करो, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा पेमेंट करो उसे अरबी में इत्फा फ्लूस बोलते हैं। पैसा पे करो उसे अरबी में इत्फा फ्लूस बोला जाता है। इत्फा फ्लूस का मतलब हुआ पैसा पे करो। पैसा इकट्ठा करो उसे अरबी में अज़मा फ्लूस बोलते हैं। अज़मा फ्लूस यानी पैसा इकट्ठा करो। अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करो, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा इकट्ठा करो उसे अरबी में
अज़मा फ्लूस बोला जाता है। अज़मा फ्लूस यानी पैसा इकट्ठा करो। पैसा भेजो, पैसा भेजो उसे अरबी में हव्वल फ्लूस बोलते हैं। हव्वल फ्लूस यानी पैसा भेजो। पैसा भेजना को अरबी में हव्वल फ्लूस बोला जाता है। हव्वल फ्लूस यानी पैसा भेजो। पैसा भेजो को अरबी में हव्वल फ्लूस बोला जाता है। मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी फ्लूस। अतनी फ्लूस। अतनी फ्लूस का मतलब हुआ मुझे पैसा दे दो। अतनी का मतलब होता है दे दो और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। अतनी फ्लूस यानी मुझे पैसा दे दो। पैसा दे दो उसे अरबी में अतनी फ्लूस बोला जाता है। अतनी फ्लूस यानी पैसा दे दो। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए उसे अरबी में अना इब्गा फ्लूस बोलते हैं। अना इब्गा फ्लूस यानी मुझे पैसा चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मुझे पैसा चाहिए उसे अरबी में अना इब्गा फ्लूस बोलते हैं। अना इब्गा फ्लूस यानी मुझे पैसा चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मुझे पैसा चाहिए उसे अरबी में अना इब्गा फ्लूस बोलते हैं। अना इब्गा फ्लूस यानी मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी फ्लूस। इंदना माफ़ी फ्लूस यानी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इंदना का मतलब होता है मेरे पास, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मेरे पास पैसा नहीं है उसे अरबी में इंदना माफ़ी फ्लूस बोला जाता है। इंदना माफ़ी फ्लूस यानी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है उसे अरबी में इंदना माफ़ी फ्लूस बोला जाता है। कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए उसे अरबी में कम इब्गा फ्लूस बोलते हैं। कम इब्गा फ्लूस। कम का मतलब होता है कितना, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो कितना पैसा चाहिए उसे अरबी में कम इब्गा फ्लूस बोलते हैं। कम इब्गा फ्लूस यानी कितना पैसा चाहिए। कम का मतलब होता है कितना, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो कितना पैसा चाहिए उसे अरबी में कम इब्गा फ्लूस बोलते हैं। कम इब्गा फ्लूस यानी कितना पैसा चाहिए। कितना पैसा बाकी है, कितना पैसा बाकी है उसे अरबी में कम बागी फ्लूस बोलते हैं। कम बागी फ्लूस यानी कितना पैसा बाकी है। कम का मतलब होता है कितना, बागी का मतलब होता है बाकी, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो कितना पैसा बाकी है उसे अरबी में कम बागी फ्लूस बोलते हैं। कम बागी फ्लूस बोलते हैं। कम बागी फ्लूस यानी कितना पैसा बाकी है। कितना पैसा बाकी है उसे अरबी में कम बागी फ्लूस बोलते हैं। वह सब ले गया, वह सब ले गया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ कुल्लो सील। हुआ कुल्लो सील। हुआ का मतलब होता है वह, कुल्लो का मतलब होता है सब, सील का मतलब होता है ले गया। वह सब ले गया उसे अरबी में हुआ कुल्लो सील बोलते हैं। हुआ कुल्लो सील यानी वह सब ले गया। हुआ कुल्लो सील यानी वह सब ले गया। हुआ का मतलब होता है वह, कुल्लो का मतलब होता है सब, सील का मतलब होता है ले गया। तो वह सब ले गया उसे अरबी में हुआ कुल्लो सील बोलते हैं। वह यहीं छोड़ दिया, वह यहीं छोड़ दिया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ हिना खल्ली। हुआ हिना खल्ली। हुआ का मतलब होता है वह, हिना का मतलब होता है यहीं, खल्ली का मतलब होता है छोड़ दिया। तो वह यहीं छोड़ दिया उसे अरबी में हुआ हिना खल्ली बोलते हैं। हुआ हिना खल्ली यानी वह यहीं छोड़ दिया। वह यहीं छोड़ दिया उसे अरबी में हुआ हिना खल्ली बोला जाता है। वह शायद भूल गया, वह शायद भूल गया उसे अरबी में हुआ मुमकिन नसीत। हुआ मुमकिन नसीत बोलते हैं। हुआ मुमकिन नसीत यानी वह शायद भूल गया। वह शायद भूल गया उसे अरबी में हुआ मुमकिन नसीत बोला जाता है। हुआ का मतलब होता है वह, मुमकिन का मतलब होता है शायद और नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो वह शायद भूल गया उसे अरबी में हुआ मुमकिन नसीत बोला जाता है। हुआ मुमकिन नसीत यानी वह शायद भूल गया। वह मुझसे नहीं बोला उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिन अना माफ़ी कलाम। हुआ मिन अना माफ़ी कलाम। हुआ का मतलब होता है वह, मिन अना का मतलब होता है मुझसे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। तो वह मुझसे नहीं बोला उसे अरबी में हुआ मिन अना माफ़ी कलाम बोलते हैं।
हुआ मिन अना माफी कलाम, यानी वह मुझसे नहीं बोला। कहाँ है तुम्हारा एकामा? कहाँ है तुम्हारा एकामा? एकामा बोलते हैं आईडी कार्ड को। तो कहाँ है तुम्हारा एकामा, उसे अरबी में बोलेंगे वैन एकामा अंत। वैन एकामा अंत। वैन का मतलब होता है कहाँ, और एकामा का मतलब होता है एकामा, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। कहाँ है तुम्हारा एकामा, उसे अरबी में वैन एकामा अंत बोलेंगे। वैन एकामा अंत, यानी कहाँ है तुम्हारा एकामा। कहाँ है तुम्हारा एकामा, उसे अरबी में वैन एकामा अंत बोलते हैं। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा अंत। वैन सैयारा अंत, यानी गाड़ी कहाँ है तुम्हारी। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में वैन सैयारा अंत बोलेंगे। वैन का मतलब होता है कहाँ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, अंत का मतलब होता है तुम्हारी। तो गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में वैन सैयारा अंत बोलते हैं। वैन सैयारा अंत, यानी गाड़ी कहाँ है तुम्हारी। वैन का मतलब होता है कहाँ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, अंत का मतलब होता है तुम्हारी। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, उसे अरबी में वैन सैयारा अंत बोलते हैं। काम कैसा है तुम्हारा? काम कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में बोलेंगे केफ सुगुल अंत। केफ सुगुल अंत। केफ का मतलब होता है कैसा, सुगुल का मतलब होता है काम, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। तो काम कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में केफ सुगुल अंत बोलते हैं। केफ सुगुल अंत, यानी काम कैसा है तुम्हारा। काम कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में केफ सुगुल अंत बोलेंगे। केफ सुगुल अंत, यानी काम कैसा है तुम्हारा। सैलरी कितनी है तुम्हारी? सैलरी कितनी है तुम्हारी, उसे अरबी में बोलेंगे कम रातिब अंत। कम रातिब अंत। कम का मतलब होता है कितनी है, रातिब का मतलब होता है सैलरी, अंत का मतलब होता है तुम्हारी। सैलरी कितनी है तुम्हारी, उसे अरबी में बोलेंगे कम रातिब अंत। कम रातिब अंत, यानी सैलरी कितनी है। सैलरी कितनी है, उसे अरबी में कम रातिब बोलते हैं। सैलरी कितनी है तुम्हारी, उसे अरबी में कम रातिब अंत बोलते हैं। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, उसे अरबी में बोलेंगे केफ वरआन अंत। केफ वरआन अंत। केफ का मतलब होता है कैसे हैं, वरआन का मतलब होता है बच्चे, अंत का मतलब होता है तुम्हारे। तो बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, उसे अरबी में बोलेंगे केफ वरआन अंत। केफ वरआन अंत, यानी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, उसे अरबी में केफ वरआन अंत बोलते हैं। परिवार कैसा है तुम्हारा? परिवार कैसा है तुम्हारा। परिवार कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अयाल अंत। केफ अयाल अंत। केफ का मतलब होता है कैसा, अयाल का मतलब होता है परिवार, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। केफ अयाल अंत, यानी परिवार कैसा है तुम्हारा। परिवार कैसा है तुम्हारा, उसे अरबी में केफ अयाल अंत बोलते हैं। केफ अयाल अंत, यानी परिवार कैसा है तुम्हारा। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता? कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा। केफ का मतलब होता है कैसे हैं, अंत का मतलब होता है तुम्हारे, मामा का मतलब होता है माता, बाबा का मतलब होता है पिता। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा, यानी कैसे हैं तुम्हारे माता पिता। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, उसे अरबी में बोलेंगे केफ अंत मामा बाबा। केफ अंत मामा बाबा, यानी कैसे हैं तुम्हारे माता पिता। सब आदमी ठीक है, उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू नफर कोइस। कुल्लू नफर कोइस। कुल्लू का मतलब होता है सब, नफर का मतलब होता है आदमी, कोइस का मतलब होता है ठीक है। तो सब आदमी ठीक है, उसे अरबी में कुल्लू नफर कोइस बोलते हैं। कुल्लू नफर कोइस, यानी सब आदमी ठीक है। सब आदमी ठीक है, उसे अरबी में कुल्लू नफर कोइस बोला जाता है। मैं भी बहुत ठीक हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता अना मर्रा कोइस। हत्ता अना मर्रा कोइस, यानी मैं भी बहुत ठीक हूँ। हत्ता का मतलब होता है भी, अना का मतलब होता है मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, कोइस का मतलब होता है ठीक हूँ। तो मैं भी बहुत ठीक हूँ, उसे अरबी में हत्ता अना मर्रा कोइस बोलते हैं। हत्ता अना मर्रा कोइस, यानी मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं भी बहुत ठीक हूँ, उसे अरबी में हत्ता अना मर्रा कोइस बोलते हैं। हत्ता अना मर्रा कोइस, यानी मैं भी बहुत ठीक हूँ। मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ। मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहिन दौर सुगुल। अना अलहिन दौर सुगुल,
यानी मैं भी अभी काम ढूंढ रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अलहीन का मतलब होता है अभी, दव्वर का मतलब होता है ढूंढ रहा हूँ, शुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ उसे अरबी में अना अलहीन दव्वर शुगुल बोलते हैं। अना अलहीन दव्वर शुगुल यानी मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ। मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ उसे अरबी में अना अलहीन दव्वर शुगुल बोलते हैं। अना अलहीन दव्वर शुगुल यानी मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास काम नहीं है। मेरे पास काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी शुगुल। इंदना माफ़ी शुगुल। इंदना का मतलब होता है मेरे पास, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, शुगुल का मतलब होता है काम। तो मेरे पास काम नहीं है उसे अरबी में इंदना माफ़ी शुगुल बोलते हैं। इंदना माफ़ी शुगुल यानी मेरे पास काम नहीं है। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अलीन सूक सैयारा। अना अलीन सूक सैयारा। अना का मतलब होता है मैं, अलीन का मतलब होता है अभी, सूक का मतलब होता है चला रहा हूँ, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अलीन सूक सैयारा। अना अलीन सूक सैयारा यानी मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ उसे अरबी में अना अलीन सुख सैयारा बोलते हैं। मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अनजीब तौसील। अनजीब तौसील। अना का मतलब होता है मैं, जीप का मतलब होता है लेकर आ रहा हूँ, और तौसील का मतलब होता है ऑर्डर। तो मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ उसे अरबी में अनजीब तौसील बोलते हैं। अनजीब तौसील यानी मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। अनजीब तौसील यानी मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ उसे अरबी में अनजीब तौसील बोलते हैं। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा उसे अरबी में बोलेंगे बात सोई अना वसल। बात सोई अना वसल। बात का मतलब होता है थोड़ी, सोए का मतलब होता है देर, अना का मतलब होता है मैं, वसल का मतलब होता है पहुँचूँगा। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा उसे अरबी में बाद सोए अनावसल बोलते हैं। बाद सोए अनावसल यानी थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा। बाद का मतलब होता है थोड़ी देर, सोए का मतलब होता है देर, अना का मतलब होता है मैं, वसल का मतलब होता है पहुँचूँगा। थोड़ी देर में मैं पहुँचूँगा उसे अरबी में बाद सोया अनावसल बोलते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन बेत अंता। वैन बेत अंता। वैन का मतलब होता है कहाँ है, बेत का मतलब होता है घर, अंता का मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा घर कहाँ है उसे अरबी में वैन बेत अंता बोलते हैं। वैन बेत अंता यानी तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है उसे अरबी में वैन बेत अंता बोलते हैं। जल्दी लोकेशन भेजो। जल्दी लोकेशन भेजो उसे अरबी में बोलेंगे सुरा अरसल मौका। सुरा अरसल मौका। सुरा का मतलब होता है जल्दी, अरसल का मतलब होता है भेजो, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तो जल्दी लोकेशन भेजो उसे अरबी में बोलेंगे सुरा अरसल मौका। सुरा अरसल मौका। सुरा का मतलब होता है जल्दी, अरसल का मतलब होता है भेजो, मौका का मतलब होता है लोकेशन। सुरा अरसल मौका यानी जल्दी लोकेशन भेजो। अभी भी नहीं मिला घर। अभी भी नहीं मिला घर उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता अलीन मा हसल बेत। हत्ता अलीन मा हसल बेत। हत्ता का मतलब होता है भी, अलहीन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला, बेत का मतलब होता है घर। तो अभी भी घर नहीं मिला या अभी भी नहीं मिला घर उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता अलहीन मा हसल बेत। हत्ता अलहीन मा हसल बेत। हत्ता अलहीन मा हसल बेत यानी अभी भी नहीं मिला घर। छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ। छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली अना इर्जा। खल्ली अना इर्जा। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो, अना का मतलब होता है मैं, और इर्जा का मतलब होता है वापस जा रहा हूँ। तो छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ उसे अरबी में खल्ली अना इर्जा। खल्ली अना इर्जा बोलते हैं। छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ उसे अरबी में खल्ली अना इर्जा बोलते हैं। खल्ली अना इर्जा यानी छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ। मैं दोबारा नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रतानी मा इजी। अना मर्रतानी मा इजी। अना का मतलब होता है मैं, मर्रतानी का मतलब होता है दोबारा, माँ का मतलब होता है नहीं, इजी का मतलब होता है आऊँगा। तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा उसे अरबी में अना मर्रतानी इजी बोलते हैं। अना मर्रतानी इजी यानी मैं दोबारा नहीं आऊँगा।
सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।